प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की नई प्लेट मिल द्वारा स्थापना के बाद पहली बार 9,20,000 टन के एबीपी लक्ष्य को पार। सेल आरएसपी में डीआईसी सम्राट क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभिक राउंड आयोजित। स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में औद्योगिक शहर की बस्तियों में कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री चित्त जेना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की अत्याधुनिक न्यू प्लेट मिल एनपीएम ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में स्थापना के बाद पहली बार 9,20,000 टन के वार्षिक व्यापार योजना एबीपी के लक्ष्य को पार कर लिया है। अल्ट्रा मॉडर्न मिल 28 मार्च 2022 यानी चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 दिन पहले बेंचमार्क से आगे निकल गई, जो कि ए शिफ्ट में मिल की निर्धारित क्षमता भी है। मिल वित्त वर्ष 2022 में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो पहले 2019-20 में हासिल किए गए 8,75,458 टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रोलिंग रिकॉर्ड से आगे निकल चुकी है। न्यू प्लेट मिल कर्मी समूह और सभी संबंधित विभागों को उत्कृष्ट निष्पादन के लिए बधाई देते हुए आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा है, इस उपलब्धि को प्राप्त करने में आपके प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उत्कृष्टता को हमारी पहचान बनने दें। उल्लेखनीय है कि मिल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उच्च शक्ति और क्लोज टॉलरेंस के साथ प्लेटों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है। इसे यूरोपीय बाजार के लिए सीई मार्क प्लेट्स का उत्पादन करने के लिए DNVGL डेट नॉर्स के वेरिटास वर्मनिशर लॉयड बिजनेस इंश्योरेंस की मंजूरी भी मिली है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एचआरडी सेंटर में 24 मार्च 2022 को डीआईसी सम्राट क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभिक राउंड आयोजित किया गया था, जिसमें एक से अधिक टीमों वाले विभागों ने भाग लिया ताकि संबंधित विभाग की सर्वश्रेष्ठ टीम की स्क्रीनिंग की जा सके। प्रतियोगिता के लिए 16 विभागों की कुल 29 टीमों ने पंजीकरण कराया था। पहले और दूसरे चरण में विभिन्न विभागों की कई टीमों की स्क्रीनिंग की गई। इन राउंड की विजेता टीमें 30 मार्च को होने वाले फाइनल राउंड में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगी। विजेता टीम को डीआईसी सम्राट के रूप में घोषित किया जाएगा और प्रतिनिधि विभाग को रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रथम 6 टीमों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डीआईसी सम्राट प्रश्नोत्तरी कर्मचारियों के सार्थक विनियोजन और विभागीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए संयंत्र स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है। नगर इंजीनियरिंग विभाग की पब्लिक हेल्थ यूनिट द्वारा 16 से 31 मार्च 2022 तक सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में औद्योगिक शहर की झुग्गी बस्तियों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औद्योगिक बस्तियों में स्वच्छता अभियान 26 मार्च 2022 को सेक्टर 3 के बोलांगीर बस्ती में महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग श्री BK जोजो की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इसी तरह का अभियान आज़ाद बस्ती सेक्टर 20, पहाड़पुर बस्ती सेक्टर 6 और इस्पात हाट मुंडा मार्केट आम बागान में भी चलाया गया था। इस अभियान का प्रमुख आकर्षण प्लास्टिक को न कहें पर आधारित नुक्कड़ नाटक था, जिसे स्वच्छता अभियान के साथ प्रत्येक जगहों पर मंचन किया गया। नाटक में प्लास्टिक के उपयोग और निपटान के दुष्प्रभाव को चित्रित करने की कोशिश की गई, जैसे कि ड्रेन जाम, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य वायु और जल जनित बीमारियां पैदा होती हैं। इसमें प्लास्टिक की गैर अपघटनीय प्रकृति के कारण होने वाली मिट्टी के प्रदूषण पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे कैंसर और जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। इस नाटक ने पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के 100 से अधिक व्यक्तियों ने नालों की सफाई, सड़क और आसपास को कचरा मुक्त बनाने, उचित अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था, पेड़ों की छटाई, झाड़ियों और सूखे पौधों को काटकर स्वच्छ और मच्छर मुक्त क्षेत्र बनाने में भाग लिया। इस अभियान का संचालन उप CMO पब्लिक हेल्थ डॉक्टर दीपा लौंगारे द्वारा
स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए सेल आरएसपी द्वारा इन क्षेत्रों में गठित प्रत्येक स्वच्छता स्वाभिमान समूहों के नेतृत्व में किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री चित्त जेना। ओडिशा के कटक जिले के पोपाराड़ा में 25 दिसंबर 1941 को जन्मे श्री चित्त जेना ओडिशा के प्रसिद्ध गायक थे। 4 दशकों से अधिक का उनका संगीत कैरियर ओडिया फिल्म उद्योग में मधुर संगीत की गाथा रही। उनकी धुन पिछले 4 दशकों से ओडिया दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वह युवा पीढ़ी के बीच अपनी रोमांटिक आवाज़ के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। उन्होंने 1965 में अपने लोकप्रिय आकाश पार्श्व गायक के रूप में ओडिया संगीत उद्योग में कदम रखा और 1965 से उनकी लोकप्रिय डिस्क न जा रे न जा गोरी बाली यात्रा देखी, ए पर्वत कूची कूची का और कुछ सर्वकालिक महान फिल्में मोह प्रिया ठारू किए अधिक सुंदर ने उन्हें एक रोमांटिक मधुर गायक के रूप में व्यापक पहचान दिलाई, जो अभी भी ओडिया में लाखों लोगों द्वारा गुलजार है। उन्होंने 100 से अधिक ओडिया गीत गाए हैं, जो अभी भी लाखों संगीत प्रेमियों के कानों में गूंजते रहते हैं। इस दिग्गज ओडिया गायक का 13 नवंबर 2018 को निधन हो गया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।